साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज हम बात करेंगे लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी की, जिसे हम ओकरा के नाम से भी जानते हैं। भिंडी फसल पर लगने वाले एक विशेष कीट की। वैसे तो भिंडी फसल पे ढेर सारे कीट लगते हैं, लेकिन इस पे एक विशेष कीट जिसे हम तना या प्रहरोग छेदक के नाम से जानते हैं, फली छेदक के नाम से जानते हैं, यह कीट का आक्रमण विशेष होता है। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। वैसे तो भिंडी फसल पर बहुत सारे कीटों का आक्रमण होता है और वर्षा के मौसम में विशेष रूप से जून से लेकर के जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक भिंडी की फसल में ढेर सारे कीटों का आक्रमण होता है और अधिक समस्या इन कीटों की रहती है। भिंडी फसल पर कई सारे कीट, इसमें सफेद मक्खी है, एफिड है, जैसिड्स हैं, कैटरपिलर्स हैं, सुंडियां हैं, तमाम तरह के नुकसान करते हैं, जिससे विभिन्न तरह के रोग और बीमारियां आते हैं। और भिंडी की फसल पे एक विशेष कीट जिससे मैंने आपसे भी चर्चा की है, ये तना या प्रहरोग छेदक या तथा फली छेदक के नाम से इसे हम जानते हैं। ये कीट बहुत अधिक प्रकोप करता है, विशेष रूप से वर्षा के दिवस में। और इस कीट को यदि हम शुरुआती दौर में ही इसके आक्रमण को पहचान लेते हैं, इसकी उपस्थिति को हम जान लेते हैं, तो हम अपनी भिंडी की फसल को इस नुकसान से बचा सकते हैं। क्योंकि ये इसमें काफी नुकसान होता है, इसमें फलों में छेद हो जाता है, फूल भी ड्रॉप हो जाते हैं, तो इससे नुकसान काफी अधिक हो जाता है। तो यदि इस कीट से हमें सुरक्षा करनी है अपने फसल की, बचाव करना है अपने फसल का, तो हमें इस कीट के विषय में जानना होगा। इस कीट का ये कैसा नुकसान पहुंचाता है, कैसा दिखता है। जब हम एक बार इसके नुकसान के विषय में इसके पहचान कर पाएंगे तो हम इसका उपचार भी आसानी से कर पाएंगे। तो हम बात करेंगे कीट के लक्षणों की या इसके पहचान की। तो इस कीट का जो नुकसान करने का तरीका है वो 3 तरह से नुकसान होता है। जब भिंडी का पौधा छोटा होता है तो ये कोमल और नरम जो प्ररोह होते हैं, ये तने होते हैं इसके, उन तनों के अंदर ये घुस जाता है छेद करके, और ये भिंडी के तने का गूदा खाता रहता है, जिससे क्या होता है कि तने का अगला हिस्सा मुरझा जाता है और मुरझा करके सूखने लगता है। तो हम पहचान कर सकते हैं कि जो कोपलें सूख रही हैं, इसके अंदर जब हम फाड़ करके उसे देखते हैं तने को, तो ये कीट अंदर हमें दिखता है, इसका मल हमें मिलता है। दूसरा, जब पौधे में फूल लगना प्रारंभ होते हैं तो उस समय भी ये कीट सक्रिय हो जाता है, और जब फूल में जो नई कोपलें आती हैं, फूल निकलना प्रारंभ होते हैं, इन फूल को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारे फूल ड्रॉप होने लगते हैं। और हमने देखेंगे जब भी हम खेत पे जाएंगे तो पौधे के नीचे फूल डले हुए मिलेंगे, झड़े हुए मिलेंगे। तीसरा, जब पौधे में फल बनना स्टार्ट होते हैं तो कोमल फलों के अंदर ये छेद करके ये कीट अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर फल का गूदा खादा रहता है, फली का गूदा खादा रहता है, जिससे भिंडी की जो फली होती है वो टेढ़ी हो जाती है, साइज में छोटी रह जाती है और क्रूप हो जाती है, बाजार में बेचने योग्य नहीं रहती। तो इस तरीके से हम इस कीट की पहचान कर सकते हैं कि ये कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। और इससे जो प्रभावित फल होते हैं, एक तो क्या है, इसमें उत्पादन भी घट जाता है, फली कम निकलती है, तने सूखने लगते हैं, जिससे पौधा मरने लगता है, और ये भिंडी के फली को प्रभावित करता है, फली कुरूप हो जाती है, बाजार में बेचने योग्य नहीं रह जाती, तो ढेर सारा नुकसान होता है। तो इस कीट की यदि हम पहचान करें, इसके वयस्क की पहचान कैसी होती है, तो भिंडी की फसल पे इस कीट की 2 प्रजातियां जो है काफी सक्रिय रहती हैं और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। यदि हम पहले प्रजाति की बात करें तो इसका कीट मध्यम आकार का छोटा कीट होता है, और इसके जो पंख होते हैं अगले, वो पंख सफेद रंग के होते हैं, और उनके बीच में एक हरी पट्टी होती है दोनों साइड में, और ये हरी पट्टी मध्य में सक्रिय होती है और बाहरी तरफ चौड़ी होने लगती है। और जो दूसरे प्रकार का कीट होता है, तो ये पंख होते हैं अग्रभाग के, ये पूरे ही हरे होते हैं। कीट मध्यम आकार का होता है, छोटा होता है, और ये कीट तने के ऊपर ये अंडे देता है, और अंडे देने के बाद इससे जो सुंडी निकलती है, इल्ली निकलती है, वो इल्ली ब्राउन और भूरे कलर की होती है, मध्यम आकार की होती है, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। दोनों ही प्रजातियों में, जो इस कीट की प्रजातियां हैं, दोनों ही प्रजातियों में इसका इल्ली का, सुंडी का भूरा रंग आता है, और इसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं पूरे शरीर के ऊपर। और अगर हम देखें तो इस कीट में भी चित्तेदार हरा पीला रंग होता है, लगभग नारंगी रंग आप मान के चलिए, काला से नारंगी रंग निकल के आता है। ये कीट देखने में आसानी से पहचाना जा सकता है, इसलिए इसे धब्बेदार चित्तीदार कीट भी, इल्ली भी कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर काफी सारे धब्बे होते हैं। तो इस तरह हम इस कीट की पहचान कर सकते हैं। अपने खेतों में जब हम घूम रहे होते हैं तो ये कीट पौधे के ऊपर दिखता है, या तने के ऊपर छेद मिलते हैं, या फली के ऊपर छेद मिलते हैं, तो हम इस कीट की पहचान कर सकते हैं। जब हम पौधे के तने या फली को फाड़ करके देखते हैं किसी धारदार ऑब्जेक्ट से, तो ये अंदर कीट दिखता है, इसका मल मिलता है कई बारी। तो इस तरीके से हम इस कीट की पहचान कर सकते हैं। तो अब इस कीट की पहचान हो जाने के बाद हमें ये पता है कि हमारे खेत में ये कीट लग चुका है,
तो हम उस समय सक्रिय होते हैं जब ये कीट नुकसान कर चुकता है। तो हमें प्रयास ये करने हैं कि इस कीट का उपचार हमें करने के लिए समेकित कीट प्रबंधन तकनीकी का उपयोग करना है। समेकित कीट प्रबंधन तकनीकी में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस जमीन में भिंडी बोने वाले हैं उस जमीन में गर्मियों में गहरी जुताई करके उसे 15 से 20 दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश से और तमाम जो पक्षी होते हैं वो इस कीट के प्यूपा को खा करके नष्ट कर देते हैं और ये कीट नष्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जब हम भूमि में तैयारी करते हैं भिंडी के लिए फसल की, तो हम भूमि की अंतिम जुताई के समय इसमें निबोली की खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। लगभग 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से निबोली की खाद हम इस पे डाल सकते हैं। तो इसमें कई तरह के कीट इस खाद से नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम खेत में फसल लगाते हैं, इसका अंकुरण हो जाता है और हमें लगता है कि कीट प्रकोप होने वाला है, क्योंकि मौसम में जब भी बादल अधिक होते हैं, नमी ज्यादा होती है, तो ये कीट की सक्रियता बढ़ जाती है। तो बदली के दिवसों में हम क्या करें, अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा लें। तो फेरोमोन ट्रैप लगाने से क्या होगा कि इसके जो नर होंगे वो नर आकर्षित होंगे और इस ट्रैप में आकर के फंस जाएंगे। तो एक तो हमें इस कीट की अपने खेत में उपस्थिति का पता चल जाएगा कि ये कीट हमारे खेत में सक्रिय हो गया है। दूसरा, काफी अच्छा कंट्रोल भी फेरोमोन ट्रैप से आ जाता है, क्योंकि इसके नर पकड़ करके हम नष्ट कर देते हैं। दूसरा, हम क्या करें कि प्रकाश प्रपंच, या जिसे हम लाइट ट्रैप के नाम से जानते हैं, अपने खेतों में हम रात्रि में 7 से 10 के मध्य हम अपने खेतों में प्रकाश प्रपंच को भी जला करके इसके नीचे मिट्टी का तेल या अन्य कोई कीट नाशक रख करके, होता क्या है कि प्रकाश की ओर सारे कीट आकर्षित होते हैं। तो ये कीट भी जब प्रकाश होगा हमारे खेतों में रात्रि 7 से 10 के मध्य, तो ये कीट आकर्षित होगा और प्रकाश प्रपंच से टकरा करके उसके नीचे रखे हुए जो तेल होगा, रसायन होगा, उसमें चले जाएंगे और वो मर जाएंगे। तो इससे भी काफी अच्छा कंट्रोल इससे मिल जाता है। इसके बाद हम क्या करें कि यदि हमारे खेत में ये कीट सक्रिय दिख रहा है, इसकी इल्ली सक्रिय दिख रही है, तो हम सबसे पहले इसमें जो हमने कीट रक्षक प्राकृतिक या जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हुए होते हैं, उसमें सबसे पहला हमारा नीम की पत्ती का एक्सट्रैक्ट आ जाता है, नीम की निबोली का एक्सट्रैक्ट आ जाता है। इसको हम 10 से 30% के मध्य अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो मल्टीपल या मेडिसिनल लीफ एक्सट्रैक्ट भी हम निकाल करके अपने खेतों में से यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यदि 10 से 30% तक फसल में हमारे इल्ली की अवस्था के अनुसार, यदि इल्ली बड़ी अवस्था में है तो हम 30% तक इसका यूज कर सकते हैं, छोटी अवस्था की इल्ली है तो हम 10% तक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम स्प्रे कर देते हैं 1 से 2 स्प्रे 10 से 15 दिन की अवधि में, तो ये कीट का 100% कंट्रोल आ जाता है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप भी प्ररोह या तनाछेदक और फल छेदक कीट का भिंडी की फसल में समेकित कीट नियंत्रण करके लाभ उठा सकते हैं, अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब आप स्वस्थ फसल बाजार में लेके जाएंगे तो आपको अधिक लाभ होगा, अधिक आय अर्जन होगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप भी अपने खेत में जहर मुक्त, केमिकल फ्री भोजन उगाइए, सब्जियां उगाइए, जिसे बेच करके आप लाभ कमाइए, जिसे खा करके आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, आप समृद्ध बनेंगे, देश समृद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।